ये प्रारंभिक है। प्रभु को पहचानने का प्रारंभिक है, और प्रारंभ ही सोचे कि अंतिम है, यही भूल है। प्रारंभ को ही कोई सोचे कि यही अंत है, नहीं, प्रारंभ से और कुछ है। अभी आपने सुना कहाँ तक है? प्रथम। अभी आपने प्रथम बात सुनी है, इतना ही नहीं है, ये प्रथम है। सत्संग में आना ये प्रथम है। इतने से काम नहीं चलेगा। ये जो सोचेंगे सिर्फ सत्संग में आ गए बस काम हमारा पूरा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सब काम से फुर्सत मिल जाएगी, नहीं होने वाला। ये प्रारंभ है, लेकिन ये अनावश्यक नहीं है, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये नहीं तो कुछ नहीं। बच्चा अगर पहली कक्षा में नहीं जाए पढ़ने, अक्षर बोध अगर नहीं बच्चा को कराया जाए, प्रारंभ में तो अक्षर बोध ही होता है ना, अक्षर बोध। प्रारंभ में तो अक्षर बोध होता है, और वो बड़ा अक्षर होता है। प्रारंभ में बड़ा अक्षर बोध, बड़ा अक्षर बोध, और आप पढ़ाते हैं उसको। यदि बच्चा सोचे कि यही बड़ा अक्षर बोध हमको हो गया, अक्षर का बोध, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो आगे वो पढ़ सकेगा? अभी तो वो प्रथम नर्सरी में गया ही है, प्रारंभ में गया ही है, अंत बहुत दूर है। अंत है एमए, डीलिट, पीएचडी, बहुत तरह की डिग्रियां हैं। जो सिर्फ बड़ा अक्षर बोध ही कर लिया और सोचे कि बस इतना से ही काम चल जाएगा, तो ये इसकी भूल है कि नहीं? उसी तरह से आप मंदिर में जाते हैं, सत्संग में आते हैं, ये प्रारंभ है। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है पूजा करना आवश्यक है, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन कब? आप जो चढ़ाने आते हैं गुरु महाराज को, अपने भगवान को, कब? सबसे पहले। किससे पहले? तो स्तुति से पहले। आप स्तुति शुरू होने से पहले पूजा कीजिए। पूजा जरूरी है, पहले तो पूजा ही चाहिए। पूजा से आपकी एकाग्रता होती है, श्रद्धा होती है, और जिनकी पूजा करेंगे उनके हृदय में प्रसन्नता होगी, वो खुश होंगे। पूजा भी चाहिए, एक सम्मान है। इसलिए धर्मशास्त्र में है सबसे पहला भक्ति का प्रकरण पूजा। पहले पूजा कीजिए, यही फूल चढ़ाइए, जैसे चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन पहले कब? स्तुति से पहले। याद रखेगा, पूजा तो करनी ही है, लेकिन स्तुति विनती शुरू होने से पहले। पूजा कोटि समम स्तोत्र, 1 करोड़ पूजा करने का फल एक स्तुति में। देखिए, अब देखिए कितना स्तर बढ़ने लगा। 1 करोड़ पूजा करेंगे, कोटि पूजा, कोटि, कोटि मतलब करोड़। 1 करोड़ आप पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, जैसे आप करते हैं पूजा, दीप जलाएंगे, ये भी पूजा का है, धूप जलाते हैं, ये भी पूजा है। 1 करोड़ आप ऐसा करेंगे और स्तुति 1 बार कर लेंगे, बराबर होगा। लेकिन पूजा करेंगे तभी स्तुति में भी मन लगेगा। पूजा के साथ श्रद्धा होनी चाहिए, पूजा के साथ अगाध प्रेम होना चाहिए। ये श्रद्धा का है, ये भक्ति का आरंभ है, ये तो करना ही होगा। लेकिन आरंभ ही अंत न समझें, इसके आगे बहुत है। श्रद्धा हो, पूजा के साथ हम बहुत श्रद्धा और मन लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं मन कहीं और तन कहीं और नहीं। पूजा के साथ मन रहना चाहिए, तो पूजा का फल मिलेगा।
और इस तरह से 1 करोड़ पूजा कोई करे उसका जो फल मिलेगा, और वो एक बार स्तुति करे मन लगा करके, उतना फल मिलेगा। पूजा कोटि समम स्तोत्र। और फिर यही अंत नहीं होगा, स्तुति भी खूब श्रद्धा प्रेम से, स्तुति के भी साथ मन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, स्तुति के भी साथ। जब स्तुति आप करेंगे तो आपसे जप होगा। स्तोत्र कोटि समम जपा। ये प्रभु को प्रत्यक्ष जानने का प्रकरण है, क्योंकि प्रभु बड़े विलक्षण है। ये प्रारंभिक है, जब भी प्रारंभ है। अभी सुन रहे थे, प्रथम मनस्तत्वाय, इसमें है बुद्धि जो पहले, मतलब सत्संग, सबसे पहले सत्संग है। अगर कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सत्संग में आना पड़ेगा, और सत्संग में आने में भी है ढंग। क्या है? सबसे पहले तो बहुत श्रद्धा चाहिए। सत्संग का एक एक शब्द हमको सुनना है, ये स्तुति से पहले हमको पहुंचना है। ये होनी चाहिए श्रद्धा, ये होनी चाहिए श्रद्धा। स्तुति से पहले, बल्कि पूजा करना है जाके, पहले प्रणाम करना है जा करके। तो स्तुति से पहले ऐसा होना चाहिए प्रेम, कि स्तुति से पहले ही हमको पहुंचना है। ये प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा। क्योंकि स्तुति से पहले पूजा, प्रणाम करते हैं, इसे पूजा के अंदर आता है। और स्तुति में भी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं सुना रहा हूँ, अपने प्रभु को मैं सुना रहा हूँ, और प्रभु सुन रहे हैं, क्योंकि वो अटूट है। प्रभु अटूट है, जहां आप हैं वही प्रभु है। शरीर में ही प्रभु है, तनु मई हरि, सबके शरीर में हरि है। जहां आपका शरीर है वही, जहां आप हैं वही प्रभु है। जीव जहां है वही उनके अंशी है, प्रभु वही है। ये प्रभु ही एक ऐसे हैं जिनको खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु ही एक ऐसे हैं जिनको पहचानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, कैसे जाना जाता है ये तो सीखने के लिए सत्संग में आना ही पड़ेगा। आना कहां तक है? प्रारंभ में तो सत्संग, सिर्फ सत्संग। और पूजा करनी है तो गुरु की पूजा, संत की पूजा, क्योंकि संत ही प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में पहचाने होते हैं। त्रैलोक में अगर कोई प्रभु को पहचाने हुए हैं और मानव के रूप में अगर कोई प्रभु है तो संत सदगुरु। संत सदगुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वे ही होते हैं संत सदगुरु जो प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में पहचाने होते हैं। और जो प्रभु को पहचान लेते हैं वो प्रभु ही हो जाते हैं। ये प्रभु का अपना निजी स्वभाव है कि अपने जैसा वो तुरंत बनाते हैं, तत्क्षण। सिर्फ